हेलो बच्चों, वेलकम टू अंशिका एजुकेशन। आइए हम यूक्लिड ज्योमेट्री के सैम्पल क्वेश्चन को हल करते हैं। तो यूक्लिड ज्योमेट्री में मेन कंसेप्ट जो है उसको हम याद रखेंगे कि क्या मेन कंसेप्ट में क्या दिया हुआ है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, ये हमारे बीच में ज्योमेट्री शब्द कैसे आया, अगर आया तो इसमें किसका कितना योगदान था, किसका नहीं योगदान था, कौन सबसे अच्छा योगदान जो आज हमारे बीच में ज्योमेट्री के बारे में आज हमारे बीच में है, जो कि हर फार्मूला हर पॉइंट पे हमारा ज्योमेट्री लग रहा है। तो इसको देखते हैं किस पर कितना फोकस था, उसको देखा जाए। तो इजिप्ट जो है, इजिप्ट, बेबीलोनिया एंड ग्रीक, ये इस देश में जो है इजिप्ट का क्या योगदान था इस यूक्लिड ज्योमेट्री में। इजिप्शियन डेवलप्ड द नंबर ऑफ द ज्योमेट्री में नंबर का डेवलपमेंट किए, टेक्निक एंड द रूल्स ऑफ कैलकुलेटिंग रूल को कैलकुलेट किए, और सैंपल एरिया आज द डूइंग द सैंपल कंस्ट्रक्शन आज में इनका प्रयोग किए। जैसे कंस्ट्रक्शन में मकान बन रहा है, उसमें कंस्ट्रक्शन हुआ, उसमें और उसमें मैप वगैरह जो नक्शा बनाया जा रहा था, उसमें कुछ सैंपल ढंग से जो है इसके इस्तेमाल किया गया। जो इसमें इजिप्शियन का ये योगदान था हमारा, इसमें बहुत हल्के से बिंदु पर फोकस करके ये जो है अपना योगदान इनका यहाँ तक था इसमें। इसके बाद बेबीलोनिया का क्या, बेबीलोनिया एंड इजिप्शियन का क्या योगदान था इसमें ज्योमेट्री, यूक्लिड ज्योमेट्री में क्या योगदान था। यूजेस द ज्योमेट्री मोस्टली फॉर द प्रैक्टिकल पर्पज में अपना ये इस्तेमाल किए पर्पज, एंड डिड वेरी लिटिल ऑफ डेवलप इट एज ए सिस्टमेटिक साइंस। बहुत छोटा सा डेवलप था इनका, जो बेबीलोनिया एंड इजिप्ट का इसमें ज्योमेट्री, यूक्लिड ज्योमेट्री में सबसे छोटा सा योगदान था। इसमें डेवलप इट एज ए सिस्टमेटिक साइंस, इसको सिस्टमेटिक ढंग से इसको ये डेवलप भी नहीं कर पाए अपने समय में। ये चूँकि जैसे यूक्लिड जैसे सिस्टमेटिक ढंग मतलब ये है कि जैसे यूक्लिड ज्योमेट्री पहले पढ़ाया जाता होना चाहिए, इसके बाद लाइन्स एंड एंगल होना चाहिए, फिर इसके बाद ट्रायंगल होना चाहिए, क्वाड्रेट ज्योमेट्री होना चाहिए। तो इसका एक मतलब सिस्टमेटिक चैप्टर वाइज होता है। अगर इसको पहले दूसरा कोई चैप्टर पढ़ा दिया जाए, ट्रायंगल पहले पढ़ा दिया जाए, यूक्लिड ज्योमेट्री बाद में पढ़ाया जाए, तो उसको समझ में नहीं आएगा, वो चीज़ समझ में नहीं आएगा। तो उसको उतना डेवलप करने के लिए मेहनत नहीं किए। कौन सा, इजिप्शियन एंड बेबीलोनिया, और इजिप्शियन दोनों ने नहीं डेवलप किया, बस इतना डेवलप किया कि हाँ हमारा एक मैप है, हमारा एक आकार है, बस इतना देखें। इसका सिस्टमेटिक ढंग से नहीं बनाया, क्योंकि कौन पहले आना चाहिए कौन बाद में आना चाहिए, ये चीज़ नहीं डेवलप किया है इन्होंने। तो इसके बाद द ग्रीक ने क्या किया, ग्रीक वेयर इंटरेस्टेड इन द स्टेबलाइजिंग द ट्रूथ माने सत्यता से। ग्रीक ने सत्यता की खोज की, बिल्कुल सही बिल्कुल फार्मूले की खोज की, जो आज हमारे बीच में है, फार्मूले की खोज की। स्टेटमेंट दे आर डिस्कवर्ड यूजिंग डिडक्टिव रीजनिंग की खोज की, रीजनिंग के तौर पे। जैसे हमारा है a² = b² + c², यदि ये फार्मूला है a² बराबर b² + c² फार्मूला है, तो वो कैसे है, ये रीजनिंग तौर पर ग्रीक नामक मैथमेटिशियन थे, वो जो है खोज किए। और हमें थेल्स नामक ग्रीक मैथमेटिशियन थेल्स जो थे क्रेडिटेड, उनका बहुत ज़्यादा योगदान था इसमें। विथ द गिविंग द फर्स्ट नो प्रूफ, ये प्रूफ पहला प्रूफ दिए कि a² = b² + c² का अगर है तो कैसे है। ये हमारा सबसे ज़्यादा जो हमारे बीच में ये चीज़ आज भी हम पढ़ रहे हैं, और हमारे आने वाली जनरेशन भी हमें ये चीज़ पढ़ेगी। तो ग्रीक का सबसे ज़्यादा योगदान था इस यूक्लिड ज्योमेट्री में, सबसे ज़्यादा योगदान था, और जो कि हमारे बीच में चल रहा है। बाकी इजिप्ट और बेबीलोनिया का भी योगदान था, लेकिन इसमें कन्फर्म नहीं था कि ये चीज़ यहाँ पर सिस्टमेटिक ढंग से नहीं बनाए रखे। हर चीज़ का एक जगह होती है उसको, और एक नंबर होता है, वो चीज़ नंबर हमारे इजिप्ट और बेबीलोनिया में नहीं था। और जो हमें ग्रीक में जो है ये डेवलप किया, और
ये डेफिनेट जो आज के हमारे समय में जो जनरेशन से पढ़ते हम लोग चले आ रहे हैं। तो इसको इस चीज़ को हमें बहुत ध्यान से पढ़ना है और इस चैप्टर को स्टार्ट होने के पहले मेन कंसेप्ट जो है याद रखना है हर चीज़। और इसी तरह लाइक और सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर दिए। बाय बाय।